वहीं दिल्ली के मायापुरी इलाके में व्यापारी आजकल सदमे में हैं क्योंकि उनको डर सता रहा है कि अगर दुकानें सील हो गई तो दुकानों के अंदर रखा हुआ लाखों रुपए का सामान अंदर ही डंप हो जाएगा। यही वजह है कि व्यापारी कोशिश कर रहे हैं कि अपने दुकान में रखे हुए सामान को कहीं और शिफ्ट किया जाए। पिछले करीबन 4 दशकों से दिल्ली के मायापुरी इलाके की जंग मार्केट में कारोबार कर रहे व्यापारी अब अपनी दुकानें खाली करने को मजबूर हैं, क्योंकि व्यापारियों को इस बात का डर है कि अगर उनकी दुकान को सील कर दिया गया तो दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान अंदर ही डंप हो जाएगा। और यही वजह है कि दुकानदार कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने दुकान में रखे सामान को कहीं और शिफ्ट कर सकें। मायापुरी की जंक मार्केट में सीलिंग से परेशान होकर व्यापारी अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं। इस वक्त हम एक दुकान में मौजूद हैं। आपको बताना चाहूंगा कि एक दिन पहले तक ये दुकान जो है पूरी तरीके से भरी हुई थी, लेकिन आज इस दुकान के जो मालिक हैं उन्होंने फैसला किया है कि उनके दुकान में जितना माल है वो पूरी तरीके से खाली जो है वो करने का फैसला उन्होंने किया है, क्योंकि व्यापारियों को इस बात का डर है कि जो लाखों रुपए का सामान जो कबाड़ उनके दुकान में भरा हुआ है और अगर दुकान उनकी सील हो जाती है तो पूरा का पूरा जो माल है वो अंदर बंद हो जाएगा और पैसा जो है वो डंप हो जाएगा। सर, क्यों खाली कर रहे हैं? ये एनजीटी का अचानक ही एक तालिबानी हुक्म आया है कि आप मायापुरी को सील कर दिया जाएगा, और ऐसा हमें समझ नहीं आया कि क्यों सील हो जाएगी। इमरजेंसी के टाइम 1977 में मोतिया खान से उठा के हमें यहाँ शिफ्ट किया गया और ओल्ड मोटर पार्ट एंड स्टोरेज के लिए ये जगह दी गई। 40 साल से हमारे बुजुर्ग ये काम करते रहे। हमारे बच्चों, हमने अपने बच्चों को अब कैसे पालना है? हमारे पास कोई कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई जरिया नहीं है। हम इसमें मजबूर हो गए एक्शन उठाकर। आने वाला टाइम हमारे साथ कैसे हो ये भी हमें समझ नहीं आ रहा। दरअसल प्रशासन की तरफ से मायापुरी मार्केट में कारोबार कर रहे व्यापारियों को नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कारोबारियों को 48 घंटे के अंदर दुकानों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि वे अपनी दुकान में रखा छुटपुट सामान तो खाली कर सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी कैसे वे दुकान में रखा भारी भरकम सामान कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए उनको समय और जगह दी जाए। सीलिंग से परेशान व्यापारियों का कहना है कि एक षड्यंत्र रचकर उनको कारोबार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हम खर्चे कहाँ से लाएं, काम कैसे करेंगे ये भी समझ नहीं आ रहा। क्या करें, हमें इसके अलावा कोई काम नहीं आता। हम क्या करें? अपने बच्चों की स्कूल की फीसें कैसे भरेंगे, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? सर, इसी से कमा के हमारे घर के खर्चे, इसी हर तरह पूरा सरकार को टैक्स भी देते हैं, फर्में भी हैं, हर तरह का काम। हम दिल्ली के अंदर स्वच्छ अभियान के अंदर हमने पूरा सहयोग दिया है। दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली ये जंक मार्केट ना होती तो दिल्ली की रोडें जाम होती। व्यापारियों का कहना है कि सरकार 1975 में उन्हें मोतिया खान में यहां शिफ्ट किया था। 100 साल की लीज पर जगह दी गई थी, लेकिन अभी लगभग 45 साल ही हुए हैं। अब हमें यहां से भी हटाया जा रहा है। अगर प्रदूषण की बात करते हैं तो यहाँ से ज्यादा प्रदूषण दिल्ली के दूसरे इलाकों में है। उन्हें समय और प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो व्यापारी बीच का रास्ता निकालते हैं, लेकिन काम धंधों में एकाएक उजाड़ना अन्याय है। लोगों का कहना है कि सीलिंग की इस मार से अकेला व्यापारी ही नहीं बल्कि उससे जुड़े मजदूर भी परेशान हैं। मायापुरी में लाखों मजदूर काम करते हैं और रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अब उनके सामान में रोजगार का संकट पैदा हो गया है। इस साल में रिजेक्ट किए हैं, जो मॉडल कंडीशन में रिजेक्ट हुई हैं, कम से कम 15-18 लाख गाड़ियां जो मायापुरी में कटी हैं, नियम के तहत कटी हैं। कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर ये गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पे खड़ी होती तो आज यहाँ पूरी दिल्ली में जो आज पूरी दिल्ली के जाम है वो आप एक कदम भी नहीं चल पाते। ये तो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान जो है उसमें समझो हम लोग पूरा साथ दे रहे हैं। अगर यही 18-20 लाख गाड़ियां और दिल्ली शहर में खड़ी होती जो कट गई हैं तो दिल्ली की क्या हालत होती। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल है। और आपको दिखाना चाहूंगा कि ये टाटा 407 यहाँ पर गाड़ी लगाई हुई है और इस दुकान का जितना भी सामान है वो यहाँ से भरकर खाली किया जा रहा है, क्योंकि व्यापारियों को डर है कि अगर उनका लाखों रुपए का सामान जो दुकान के अंदर पड़ा हुआ है, अगर दुकान सील हो जाती है तो लाखों रुपए का सामान अंदर डंप हो जाएगा। और यही वजह है कि कोशिश व्यापारियों की यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वहाँ से निकाला जाए। और जो डर है कहीं ना कहीं उसी की वजह से इतना बड़ा फैसला यहाँ पर व्यापारियों की तरफ से लिया जा रहा है। कैमरामैन आकाश के साथ देवांशु मल्होत्रा।